कायम करना होता तो कर लेते अमन कायम। आपसे स्ट्रीट क्राइम तो कंट्रोल हो नहीं रही। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, नहीं तमाम जायदादों में से दे दें, ये भी गरीब नहीं होंगे। और इसी मुल्क से कमाया है जिससे मुल्क बिल्कुल बहरान का शिकार हो गया है। खुदा की कसम पाकिस्तान के लोग इतने गुयूर हैं, कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के 78,000 रुपए पूरे कर दे, पेट को काट कर अपनी अपनी जायदादों को बेचकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपकी वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं कि हर कोई खड़े होकर क्लेम करता है कि हमने कराची में अमन कर दिया। सर कराची में अमन जो है वो कहते हैं 2016 में अमन से अमन हो गया, ऐसे हो गया वैसे। रियासती इदारे भी कहते हैं और हुकूमतें भी कहती हैं। 30 सालों से आप आर्मी ऑपरेशन कर रहे थे कराची में 1992 से, तो अमन अगर कायम करना होता तो कर लेते अमन कायम। आपसे स्ट्रीट क्राइम तो कंट्रोल हो नहीं रही। आप कहते हैं आपने अमन का, कराची का अमन कराची के नौजवानों ने कायम किया है। 2016 में 2003 मार्च 2016 में जब वहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, तो मैं और अनीस कायम खानी हमने वहां पर आकर रॉ के खिलाफ वहां पर स्टैंड लिया और हमने लोगों को, जो नौजवान थे जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, हमने उनको रास्ता दिखाया। हमने अपने लीडर को छोड़ा है पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए, और कराची के नौजवानों को जो कि गलत रास्ते पे थे, आज वो नौजवान कोई हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई गलत काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने कुर्बानी जब जाकर आज ये अमन आया है। और सर हमारे पास 950 लोग लापता थे आज रियासती इदारों का, और हमने एक भी मां और उसकी फैमिली के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 750 लापता लोग बाजियाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 750 लोग इस 6 सालों में। लेकिन आज भी 107 लापता लोगों की लिस्ट मेरे सामने है। कराची के नौजवानों की 107 लापता लोगों की लिस्ट हमारे सामने है। हम रियासत को गाली नहीं बकते, हम रियासत को बुरा भला नहीं कहते, हम एजेंसियों के खिलाफ और हमने वो जो नौजवान वापस भी आए उनमें से एक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की शक्ल नहीं दिखाई। ये केस स्टडी है क्योंकि हम पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान की कदर करते हैं, पाकिस्तान को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है रियासत से, पाकिस्तान से, हुकूमत से कि ये 107 लोगों को भी रिहा किया जाए, इनको बाजियाब कराया जाए। वो सारी बात ही यही है कि भाई हमारे ऊपर कर्ज है, हमें इस कर्ज को अदा करना है। लेकिन क्या 78,000 अरब रुपए हम आज कर्जदार हैं, तो हम इसको सोचते भी हैं, सोच भी रहे हैं कि हम ये वाला जो बजट है, इस बजट को पेश करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। मेरा जवाब इसमें नफी में है, क्योंकि ये एक एवरेज किस्म का नॉर्मल बजट है, आम हालात वाला बजट है। इसमें कोई इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल हालात हैं। इसके लिए एबनॉर्मल फैसलों की जरूरत है, इसके लिए एक एबनॉर्मल किस्म के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की जरूरत है। ये नॉर्मल बजट से, नॉर्मल पैरासिटामोल की गोली से ये ट्यूमर खत्म होने वाला नहीं है। इस ट्यूमर का, इस पाकिस्तान की मईशत का ये जो ट्यूमर है, इसका इलाज करने की जरूरत है। ये पैनाडोल की गोली से इसके सर का दर्द नहीं जाएगा, और इसके अंदर एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। और उस रेडिकल सर्जरी में जब हम सॉल्यूशंस पे जाते हैं, जब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो हम सिर्फ अवाम के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हम चाहते हैं कि भाई इनसे टैक्सेस लेकर ये सारा कर्ज भी उतर जाए, सूद भी दे दें, मुल्क भी चल चले। ये ऐसा नहीं होने वाला जनाब आली। लेकिन हम अपनी पार्टी की जानिब से ये बताना चाहते हैं कि भाई इस मुल्क में आपको माशी इमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए, और उस माशी इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, आवाम से, उससे पहले जरा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें। फर्ज करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब स्पीकर साहब। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो वो मिलती हैं, 50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें तमाम। और ये सब लोग, जर्नैल, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1,000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस अवान से बाहर जाकर लोगों से बात करें, सर अगर हमने ये कर लिया
अगर हमने ये करके दिखा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान के लोग इतने गुयूर हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के 78,000 रुपए पूरे कर दे। 1,000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें, पाकिस्तान के लोग ये 78,000 अरब रुपए अपने पेट को काटकर अपनी जायदादों को बेचकर आपके हवाले करेंगे। उनको नजर आना चाहिए कि जो लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो उनके एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो खुद भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं। उनको ये नजर आना चाहिए। जब उनको ये नजर आ जाएगा, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, इनके पास आज जो कुछ है, ये पाकिस्तान को इस मदर ऑफ ऑल इविल जो कि हमारे पास 78,000 अरब रुपए का कर्ज है, जिससे मुल्क बिल्कुल बहरान का शिकार हो गया है, इसको वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इसके आगे आपसे ये भी कहना चाहता हूं सर कि ये बात कोई नई बात नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए। लोगों की गाड़ियां, लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज नेशनलाइज, मुल्क में ऐसे हालात होंगे, नेशनलाइज कर दिया, ले लिया उनसे। मैं तो जबरदस्ती नेशनलाइज करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वॉलंटियरली कह रहा हूं, मैं तो वॉलंटियरली नेशनलाइज कर दें, और कोई भी गरीब नहीं होगा इसमें से। ना तो मियां साहब गरीब होंगे, ना जरदारी साहब गरीब होंगे, ना इमरान खान साहब गरीब होंगे, ना ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग 25-25% अपनी तमाम जायदादों में से दे दें, ये भी गरीब नहीं होंगे। और इसी मुल्क से कमाया है, क्या मसला, दोबारा कमा लेंगे। भाई इस दूध देने वाली गाय जो कि मर रही है, खुदा ना खास्ता, इसका दूध और निकालने के लिए, इसका गोश्त खाने के लिए इसको खिलाएं, तो उसको जिंदा तो रखें कम से कम। लोगों की वजह से आज हमारे ऊपर ये 78,000 अरब का कर्ज नहीं है, ये इस ऐवान में बैठे हुए लोग और हुक्मरानी पर बैठे हुए लोगों की पॉलिसीज की वजह से। वो मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो कुछ है ये इसी मुल्क के चलाने वालों की वजह से लोगों के ऊपर ये कर्ज है ना, लोगों पर ये अजाब आया हुआ है। तो हम अपनी तमाम गलतियां जो भी हुई हैं माजी में, जिससे भी हुई हैं, कोई भी बरी जिम्मा नहीं है यहां पर। हम अपनी तमाम गलतियों का इजाला जो है वो लोगों से, गरीब आदमी से ही क्यों मांगते हैं? ये आप कितना ही अच्छा बजट, अच्छे नंबर दे दें, आप अगर अपने अमल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नई चीज करके नहीं दिखाएंगे, लोग आपको ये टैक्स देने वाले नहीं, लोग वैसे ही मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब टैक्स नहीं देंगे आप क्या करेंगे? अच्छा फिर आप देते क्या उनको, जो लोग जिनसे आप टैक्स मांग रहे हैं? पीने का पानी, सर जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, पीने का पानी हम 99% खरीद कर पीते हैं। हम जो है वो स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज नहीं सकते, हम जो है वो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कर नहीं सकते, सिक्योरिटी का इंतजाम हमने खुद करना होता है। इस पाकिस्तान के आर्टिकल 38F के तहत हम सूद के निजाम को खत्म करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाने के लिए तैयार है कि अल्लाह कह रहा है कि वो सूद को मिटाएगा और सदकात को जारी करेगा। मेरी इकोनॉमी सूद के ऊपर है, अल्लाह कह रहा है मेरी इकोनॉमी को मिटाएगा। हम कितनी ही इकदाम कर लें, हम अल्लाह से नहीं जीत सकते। फिर अल्लाह आगे कहने कि अगर तुम नहीं मानोगे, मफहूम इसका अर्ज कर रहा हूं, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ये जंग हमसे पाकिस्तान में आकर हार जाएगा, वो नहीं हार सकता ये जंग। इस पाकिस्तान में आके कोई पहला कदम तो उठाते हम। जब अल्लाह कह रहा है कि वो हमसे जंग करेगा सूद के निजाम में, हम एक लफ्ज अदा नहीं करते। 2022 से शरीयत कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आज उसके 5 सालों में ये खत्म होना था, एक लफ्ज उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। IMF को नाराज नहीं कर पा रहे। पूरा बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताकर पेश किया कि ये IMF से अलाइंड है। हम IMF से अलाइंड नहीं क्योंकि वो हमारे पैसे बंद कर देगा। हम अल्लाह से अलाइंड होने की बात नहीं, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, पहले IMF को मनाते हैं। IMF को हमने मना रखा है, अल्लाह को मनाने की हम जो है वो बात। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मुस्तफ़ा कमाल की कौमी असम्बली के अंदर दहाड़। यकीन कीजिए आज जो है सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक तो उन्होंने सूद के मुतालिक बात की, बजट के मुतालिक बात की, पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार कौन कौन लोग हैं और इसका सलूशन क्या है वो तमाम तर डिटेल सामने रखी। उसके अलावा नवाज़ शरीफ की खबर आपने सुन ली होगी अभी तक, उसने दोबारा भागने की तैयारी शुरू कर दी है, वापस लंदन की तैयारी, फिर से भगोड़ा कोशिश कर रहा है कि वापस लंदन चला जाए। उस हवाले से आज पूरा दिन डिबेट चलती रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये मुल्क आपने तबाह कर दिया, इतना कुछ कमाल ही है इस मुल्क से, अब खुदा का वास्ते इस मुल्क को देने की बारी है। मुल्क इस वक्त तबाही के दाने पे खड़ा है, तो इस मुल्क के बारे में कुछ सोचें।